गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्या करेंगे कि 2025 के एग्ज़ाम में इंग्लिश ग्रामर के कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, उन सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग डील करेंगे और देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है माई ब्रदर डैश टू दिल्ली यस्टरडे। इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, वेंट है, गो है, गोज है, हैज गॉन है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसमें ध्यान दीजिएगा, एक यहाँ पर यस्टरडे जो है ये पास्ट वर्ड है। यस्टरडे जब पास्ट वर्ड है तो पास्ट वर्ड है तो जो वर्ब का इसमें से डिसाइड होगा वो देखा जाएगा कि पास्ट टेंस का कौन सा वर्ब है। तो ये प्रेजेंट में होता है, ये प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट परफेक्ट। वेंट जो होता है ये पास्ट के लिए इस्तेमाल होता है। तो पहले वाले के लिए राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा वेंट। उस तरीके से दूसरा जो क्वेश्चन हमारे सामने है, दूसरा क्वेश्चन है ब्रेड एंड बटर डैश माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। ब्रेड एंड बटर, तो ब्रेड एंड बटर में देखिएगा तो ब्रेड एक नाउन हुआ और बटर एक नाउन। तो बच्चे गलती क्या करेंगे कि जब यहाँ पर एक नाउन ये हुआ और एक नाउन ये, तो एग्जाम में वो क्या करेंगे, लगा देंगे आर। वेयर जो है एम तो आएगा नहीं, ये पहले गया। अब इसमें लड़ाई है आर इज वेयर में। तो ब्रेड एंड बटर डैश माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, तो जब हम इसको ब्रेकफास्ट के रूप में लेते हैं तो एज अ पेयर लेते हैं। मतलब इसको जब हम यूज करेंगे, खाएंगे जब, तो जब खाएंगे तो एज अ पेयर, मतलब एक साथ यूज होगा। तो एक साथ यूज होगा तो एज अ पेयर हो गया। तब यहाँ पर प्लूरल वर्ब नहीं आएगा, सिंगुलर। तो इसमें यही एक सिंगुलर वर्ब है, तो इसमें इज जो है ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें करेक्ट आंसर जो होगा इज होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वाटर डैश एट 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ, ये एक प्रकार का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होगा। तो वाटर जो हुआ सिंगुलर हुआ, तो वाटर सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो सिंगुलर वर्ब में या तो इज बॉइलिंग होगा या नहीं तो बॉइल्स होगा। नॉन ऑफ दिस तो होगा नहीं, बॉयल प्लूरल है तो नहीं होगा। तो वाटर सिंगुलर हुआ तो एस लगा है तो ये सिंगुलर वर्ब होगा, ये प्लूरल वर्ब। लेकिन ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नहीं है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल होता है इसका। जब कभी भी कोई भी चीज फिक्स हो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तब बॉयल्स ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है इंग्लिश इज डैश हेयर। तो इज लगा है, इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, तो इज हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद ये भी आ सकता है स्पीकिंग। लेकिन अगर हम स्पीकिंग लगा देंगे तो इंग्लिश इज स्पीकिंग हेयर, इंग्लिश बोल रहा है। बताइए इंग्लिश खुद कैसे बोलेगा, इंग्लिश तो खुद बोलेगा नहीं। तो इंग्लिश इज स्पीकिंग हेयर नहीं होगा, इंग्लिश इज, आइए यहाँ पे हो जाएगा स्पोकन, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इंग्लिश इज स्पोकन हेयर, इसका मतलब हुआ इंग्लिश यहाँ बोली जाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये जो है पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस में जो इस्तेमाल होता है वो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3, ये जो हुआ ये स्ट्रक्चर हुआ, पॉजिटिव का स्ट्रक्चर हुआ। फिर उसके बाद बाई और प्लस ऑब्जेक्ट उसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो 5 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है सी इज डैश मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल। यहां पर देखिएगा मोस्ट इंटेलिजेंट, ये जो हुआ सुपरलेटिव डिग्री, मोस्ट जो होगा सुपरलेटिव डिग्री होगा। तो कोई भी सुपरलेटिव डिग्री हो तो ये ध्यान में रखिएगा, सुपरलेटिव डिग्री कोई भी हो तो वहां पे ए एन नहीं आता है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द एकदम एसेंशियल है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें द ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद लिखा है कि माय ब्रदर इज डैश ऑनेस्ट बॉय, ये बॉय जो हुआ नाउन हुआ, ये एडजेक्टिव हुआ, और जो भी आर्टिकल इस्तेमाल होगा इस बॉय के लिए आएगा। तो इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट, यानी कि इसका प्रोनाउंसिएशन जो हो रहा है वो वोवेल से हो रहा है। तो ऑनेस्ट पढ़ेंगे तो यहाँ पर एन ऑप्शन सही होगा, तो इसमें हम कर देंगे एन ऑनेस्ट।
अगर इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ पर हमको देखना है, इससे मतलब है कि क्या इसका प्रोनाउंसिएशन है, इसके प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से हम लगाएंगे। अब न कि यहाँ पर एच लिखा है तो एच लिखा है तो हम ये लगा देंगे, ऐसा नहीं होगा, ये यहाँ पे नहीं होगा। इसका प्रोनाउंसिएशन जो होगा ऑनेस्ट होगा तो यहाँ पे एन हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है 6 हो गया। 7 नंबर जो क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है अभी। 7 नंबर जो क्वेश्चन है, ही इज ऑनेस्ट, ही इज डैश ऑनेस्ट। तो बच्चा यहाँ पर देखेगा कि सर बताए थे कि यहाँ पर ऑनेस्ट है, प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर एन लगा देंगे, तो क्या करेगा एग्जाम में एन लगा देगा। कुछ लोग द लगा देंगे, कुछ लोग यहाँ पे ए भी लगा देंगे, लेकिन इन तीनों में से तीनों का तीनों ऑप्शन गलत है। अब क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर नो आर्टिकल आएगा। उसके पीछे रीजन है कि यहाँ पे सिर्फ एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के पहले, केवल एडजेक्टिव के पहले हम कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर यहाँ पे प्लस देकर कोई नाउन होता तो यहाँ पे लग सकता था, लेकिन केवल एडजेक्टिव दिया है तो एडजेक्टिव दिया है तो नहीं लगेगा। अब कहीं पे लिख दिया है कि रिच, और रिच के बाद बोल रहा है लगाने को कोई भी आर्टिकल, तो रिच के बाद बच्चे अगर ए लगा रहे थे गलत है, नो आर्टिकल होगा, वही रहेगा रिच गर्ल। तो अब यहाँ पर एक नाउन आ गया, इस नाउन के लिए अब यहाँ पर ए आ सकता है, ए रिच गर्ल मतलब एक अमीर लड़की। अगर केवल एडजेक्टिव होगा तो वहां पर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो वहां पे नो आर्टिकल जहां पे ऑप्शन होगा उसको हम लोग टिक आउट कर देंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है, ईच गर्ल डैश 2 बुक्स। ईच गर्ल, ध्यान दीजिएगा, ईच वर्ड जो होता है ना, इसका मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब एक एक करके। तो ईच वर्ड जो होता है ये क्या होता है? ये होता है सिंगुलर वर्ड। ईच गर्ल मतलब प्रत्येक लड़के के पास 2 किताबें हैं। तो जब ये सिंगुलर हुआ और इसके बाद नाउन भी क्या आता है? सिंगुलर आता है। ईच के बाद नाउन हमेशा सिंगुलर आएगा, और जब नाउन सिंगुलर आएगा तो ईच के बाद वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर। तो ईच गर्ल है तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा हैव ऑप्शन नहीं होगा, हैज जो होगा ये इसका राइट आंसर होगा। हैज मतलब प्रत्येक लड़की के पास 2 किताबें हैं। हमको याद रखना है कि ईच और इवरी, ईच हो और चाहे इवरी हो, इसके बाद जब नाउन आता है, नाउन कैसा आता है? सिंगुलर, और जब नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम लोग इसको क्लियर कर चुके हैं। ईच वाला क्वेश्चन होगा, इवरी वाला तो बना लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन जो है, व्हेन आई वाज 20 आई डैश रन 5 किलोमीटर। व्हेन आई वाज 20, इसका मतलब हुआ जब मैं 20 साल का था, आई डैश रन, तो जब मैं 20 साल का था मैं 5 किलोमीटर दौड़ लेता था। तो कैन जो हुआ ये प्रेजेंट को दिखलाया तो ये भी नहीं हुआ, मे प्रेजेंट को ये भी, शुड जो हुआ वो होता है एडवाइस के लिए, वो भी प्रेजेंट टाइम का, तो ये भी नहीं होगा। अगर इस साइड पास्ट है तो इस साइड वाला भी पास्ट लेते हैं, तो कैन का पास्ट क्या होता है? कुड, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कुड। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, डैश आई सॉल्व इट सर। अब यहाँ पर सर लग गया, इसका मतलब हुआ क्या मैं इसे सॉल्व कर सकता हूं सर? अब यहाँ पर सर लगा है, तो सर लगा है यानी कि ये वाला चीज जो है शिष्टाचार को बोध कराएगा। तो अपने से बड़ों के लिए हम कैन नहीं लगाते हैं, कैन तो पावर दिखलाता है, सेल आएगा नहीं, यहाँ पर आएगा मे। अपने से बड़ों के लिए फॉर्मल वे में अगर कुछ बोलना है तो वहां पे हम मे का इस्तेमाल करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आई डैश टी इन द मॉर्निंग डेली। तो आई डैश टी इन द मॉर्निंग डेली, मॉर्निंग सुबह में, डेली का मतलब रोज, मतलब ये डेली का किसको दिखला दिया? डेली का हैबिट दिखला दिया। तो डेली का हैबिट किसमें होता है? वो यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसमें से कौन है, तो ये होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो गलत, प्रेजेंट कंटिन्यूअस गलत। अब इन दोनों में लड़ाई है, देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आई जो होता है प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो उसके बाद प्लूरल वर्ब, तो ये वाला प्लूरल वर्ब है, तो आई टेक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा, इसको भी कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन जो है, आई लाइक डैश इंग्लिश। तो यहां पर एक वर्ब हुआ, ये इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट हुआ, तो आई लाइक डैश इंग्लिश,
तो डायरेक्ट वहां पे ये वर्ब नहीं लगेगा, टू के बाद हमेशा स्पीकिंग आएगा, नहीं टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो आई लाइक लगा है तो आई लाइक के बाद दूसरा और वर्ब आएगा तो टू प्लस V1, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्फिनेटिव। किसी भी वर्ब के पहले अगर टू लग रहा है वो क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है। और टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट ही फॉर्म आएगा। तो इसमें से कौन सा है, टू स्पीक, ये वाला सही हो जाएगा। टू स्पीक्स नहीं होता है कोई वर्ड, टू स्पीकिंग भी नहीं होता है, और स्पीक होगा लेकिन एक और वर्ब है, तो इसके बाद टू प्लस V1 करके यहाँ पे लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन, मैं इस शहर में रहा हूं डैश चाइल्डहुड। तो अब इसमें से 4 ऑप्शन है। तो चाइल्डहुड माने बचपन से, बचपन से मैं इस शहर में रहा हूं, बचपन से मैं इस शहर में रहा हूं। तो यहाँ पर एट मतलब पर, इन माने में, फॉर के लिए ये सिंस वाला ऑप्शन सही होगा, जिसका मतलब निकलेगा से, मैं बचपन से इस शहर में रहा हूं। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन 14 नंबर। ही टोल्ड मी डैट, ये वाला जब पास्ट हुआ तो हम क्या बोले थे, जब इधर पास्ट हो तो उधर भी पास्ट, तो पास्ट वाला ये तो ये, या नहीं तो ये। इसमें ऑप्शन एक छूटा हुआ है, डी नंबर ऑप्शन हम नहीं, यहाँ पर है हैव बीन। सी जो इज प्रेजेंट हुआ। अब यहाँ पर हैड बीन और वाज, ये तो प्रेजेंट के लिए दोनों नहीं होगा, वाज या हैड बीन। तो मैं 6 दिनों से बीमार रहा हूं, मैं 6 दिनों से बीमार रहा हूं। तो यहां पर वाज नहीं होगा, यहां पर हैड बीन होगा, क्योंकि ये कंटिन्यूअस फॉर्म को दिखलाएगा। ही टोल्ड मी डैट ही हैड बीन, तो ये वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। आगे हम देखते हैं, यहां पे रहा हूं नहीं होगा, ही टोल्ड मी डैट, उसने मुझसे कहा डैट कि वह 6 दिनों से बीमार था, रहा हूं नहीं, बीमार था। तो 6 दिनों से बीमार था यानी कि 6 दिनों से बीमार था यानी कि वो कंटिन्यूअस उसका फॉर्म चला है, तो हैड बीन वहां पे राइट ऑप्शन होगा। आगे हम लोग 15 नंबर देखते हैं। ही ऑफन डैश टू द सिनेमा बिकॉज ही लव्स मूवी, वो अक्सर सिनेमा जाया करता था क्योंकि वो पसंद करता। अक्सर मतलब ऑलवेज का सेंस दे दिया, तो ऑलवेज का दिया, तो ऑलवेज जो होता है, ऑलवेज का इस्तेमाल हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो इसमें से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये है और ये है, लेकिन ही लगा है, ही सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब सिंगुलर, तो ये वाला होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, और यहाँ पे हम गुज भर देंगे। इस तरीके का क्वेश्चन आता है टेंस में से, तो आप लोग आसानी से कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर जो क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन। द सर्वेंट डैश कम व्हेन कॉल्ड, ये टाइपिंग में इसमें गड़बड़ है, गड़बड़ कुछ नहीं, यहाँ पे होगा द सर्वेंट, यहाँ पे डैश कम, उसके बाद व्हेन, और उसके बाद व्हेन आई कॉल्ड, ये वाला ऐसे होगा क्वेश्चन। द सर्वेंट नौकर, कम व्हेन आई कॉल्ड, जब मैंने उसे बुलाया सर्वेंट नहीं आया। तो ये कॉल्ड है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इधर भी क्या होगा, पास्ट का इस्तेमाल होगा। तो ये पास्ट नहीं, ये पास्ट नहीं, ये पास्ट नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा, डिड नॉट कम हो जाएगा इसका राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। आई सेड टू हिम व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड, इसमें इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन का क्वेश्चन है। वाई लगा है यानी कि इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव है तो आस्क्ड होगा, और वाई जो है सेम कंजंक्शन रह जाएगा। यू जो है सेकंड पर्सन है, तो इधर का ऑब्जेक्ट यानी हिम के हिसाब से ही होगा, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट में बदलते हैं। तो आई आस्क्ड हिम वाई सही है, और यू का ही वाज वर्किंग सो हार्ड, तो यही ऑप्शन जो होगा सही होगा, पहला ऑप्शन ही सही होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इसको पास्ट कंटिन्यूअस में ये बदला जा चुका है, तो ये वाला सही होगा, और तीनों ऑप्शन जो है गलत होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं ग्रामर का।
18 नंबर क्वेश्चन है द गर्ल सेड दैट शी लव्ड हर मदर। द गर्ल सेड दैट शी लव्ड हर मदर। तो ये जो है चूज द डायरेक्ट स्पीच चूज करना है। द गर्ल सेड लड़की ने कहा, और यहाँ पर ये पास्ट इंडिफिनिट है यानी कि प्रेजेंट खोजना है, तो प्रेजेंट इसमें यहाँ प्रेजेंट है, इस दोनों में से कोई होगा, लेकिन इस साइड पास्ट है तो पास्ट यहाँ पर है, तो ये वाला ऑप्शन जो है बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड मी नॉट टू कंडक्ट एनी टेस्ट। इसमें भी डायरेक्ट चुनना है, डायरेक्ट स्पीच। द प्रिंसिपल सेड टू मी, तो द प्रिंसिपल सेड टू मी डोंट कंडक्ट, यही है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये इंपरेटिव सेंटेंस का है, क्योंकि यहाँ पर टुमारो लगा है, तो टुमारो का क्या होगा, टुमारो का द नेक्स्ट डे, तो द नेक्स्ट डे को चेंज करेंगे, टुमारो का ही चेंज हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है सी जंप्ड, वह कूदी कुएं में। तो जब हम कभी भी कहीं पे कूदते हैं, जंप करते हैं, तो वहां मोशन होता है, तो मोशन के सेंस में इन नहीं आता है, मोशन के सेंस में इनटू आता है। इनटू का इस्तेमाल तब होता है जब हम एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जाते हैं, चेंजिंग होता है, तो वहां पे इनटू करेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, रमेश इज ए सीनियर। सीनियर वर्ड जो है, सीनियर के साथ जब आता है तब टू का इस्तेमाल होता है। रमेश इज सीनियर टू मी, सीनियर जूनियर हो तो वहां पर टू का इस्तेमाल करते हैं। रमेश इज सीनियर टू मी, इसका मतलब हुआ रमेश जो है मुझसे सीनियर है। अगला क्वेश्चन है लेट द विंडो बी ओपेंड इनटू एक्टिव वॉइस। ये दिया है पैसिव वॉइस में, हमको चेंज करना है एक्टिव वॉइस में। तो ये बना हुआ है इंपरेटिव सेंटेंस का बना है, तो इंपरेटिव सेंटेंस का वर्ब वन प्लस अदर वर्ड होता है, तो कहां पर है, तो यहाँ पर ओपन द विंडो। ओपन द विंडो को हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा लेट द विंडो बी ओपन, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन 23 नंबर है ही हैड टर्न माई बुक इनटू पैसिव वॉइस। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। माई बुक ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनेगा, और यहाँ पर हैड है, तो हैड कहाँ इसमें है, और हैड के बाद बीन लगा देंगे, तो माई बुक हैड बीन टर्न बाय हिम। टीयर नहीं होगा क्योंकि हैड बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा, माई बुक हैड बीन टर्न बाय हिम। अगला क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर, हिंदी इज स्पोकन इन मेनी कंट्रीज। इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। हिंदी इज प्रेजेंट में है, पीपुल स्पोक, हिंदी इज स्पोकन इन मेनी कंट्री, पीपुल स्पीक हिंदी इन मेनी कंट्री, ये वाला हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही होगा। लोग जो है हिंदी बहुत सारे देशों में बोलते हैं, और ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है इसलिए सही है। यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन तीनों जो है गलत होगा। अगला क्वेश्चन आई कैन हेल्प यू, इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो यू हो गया ऑब्जेक्ट, तो इसका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो यू कैन बी हेल्प बाय मी, ये वाला सही होगा, क्योंकि कैन का कैन ही रहने देंगे, वॉइस में चेंज नहीं होता है, नरेशन में जो है कैन का कुड होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं ग्रामर का, हेल्प द पुअर, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, गरीबों की मदद करो, इंपरेटिव सेंटेंस है, तो द पुअर शुड बी हेल्प, ये इंपरेटिव सेंटेंस है लेकिन एडवाइस को दिखलाएगा, तो एडवाइस के लिए शुड का इस्तेमाल होता है, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, ये वाला ऑप्शन जो है इसका सही होगा। आगे हम देखते हैं आई नो यू, इसका भी पैसिव वॉइस चेंज करना है, तो पैसिव वॉइस जब भी चेंज करना होता है तो ये ऑब्जेक्ट है आके सब्जेक्ट बनेगा, तो यू हो जाएगा, यू के बाद आर लगेगा, और आर के बाद V3, तो यू आर नॉन बाई वन, ये नहीं होगा, यू आर नॉन बाई मी भी देता है तो नहीं होता है, यू आर नॉन टू मी, ये वाला ऑप्शन जो है सही होगा। नॉन के बाद बाई बहुत सारे ऑप्शन में देगा, नॉन बाई मी जो कि गलत होगा, ये नॉन वर्ड होता है, इसके बाद बाई नहीं, इसके बाद टू का इस्तेमाल होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। आई saw a little dash shivering in the rain,
तो आई सॉ, और उसमें कह रहा है कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन ये दोनों जो है ये नाम है। तो अगर किसी का स्पेसिफिक नाम है वो प्रॉपर नाउन होता है पर्टिकुलर, लेकिन बॉय जो हुआ कॉमन नाउन हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आई एक्सप्रेस्ड माई डीप डैश एट हिज मदर डेथ। मैंने अपना व्यक्त किया बहुत ही गहरा उसके मम्मी के मृत्यु पर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन चुनना है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो इसमें गुस्सा तो व्यक्त होगा नहीं, और उसकी मम्मी का डेथ का बात है तो यानी कि सौरो, सौरो का मतलब दुख कष्ट, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा इसमें। आगे का क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर, आई सेंट अ डैश फ्रूट फॉर माई सिस्टर। मैंने भेजा फलों का बाल्टी, ड्रम, बास्केट, टुकड़ी अपनी बहन के लिए, सिस्टर के लिए मैंने फलों का बास्केट भेजा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें सही हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं, द न्यूज डैश गुड। तो न्यूज वर्ड है लास्ट में एस आया है, तो बच्चे उसमें आर लगाएंगे, आर नहीं होगा इसमें इज होगा, एम तो आएगा नहीं, वेयर आएगा नहीं, सिंगुलर ही आएगा। न्यूज मतलब होता है समाचार, यानी कि सिंगुलर का बोध कराया। और जैसे फिजिक्स लिख दिया, फिजिक्स, तो फिजिक्स आर माई फेवरेट सब्जेक्ट नहीं होगा, फिजिक्स इज माई होगा, क्योंकि लास्ट में एस लगा है, सब्जेक्ट का नाम है, फिर भी वो सिंगुलर ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द पोएट एंड, ध्यान दीजिएगा द का इस्तेमाल सिर्फ इसमें हुआ है, इसमें नहीं हुआ है, तो ये दोनों एक ही आदमी को बोध करा रहा है, तो एक आदमी को बोध करा रहा है तो सिंगुलर होगा, तो इज आएगा। ये तीनों ऑप्शन जो है गलत होगा, इज सही होगा। अगर इसमें भी लगा रहता द सिंगर, तो अभी दो आदमी होते हैं, तो यहाँ पे आर लगता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही टॉपिक है, एक ही में द लगा है, इसमें नहीं लगा है, मतलब सिंगुलर, तो सिंगुलर है तो इज आएगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, सी डैश 5 आवर्स डेली। तो ये डेली का बात है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब वर्क्स होगा। सी वर्क्स 5 आवर डेली, वो डेली 4 घंटे काम करती है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन जो है 34 नंबर क्वेश्चन है, द कलर ऑफ दीज हाउसेस। यहाँ पे प्लूरल है तो इससे कोई मतलब नहीं, कलर जो है इन घरों का रंग कैसा है, व्हाइट है, तो सिंगुलर आएगा, इससे हमको मतलब नहीं है, इससे मतलब है तो इज आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। आगे का क्वेश्चन जो है 35 नंबर, राइस एंड करी। राइस एंड करी इसको भी हम क्या करेंगे, पेयर में खाएंगे, राइस एंड करी, तो इसमें पेयर में होगा तो सिंगुलर आएगा, तो इज होगा। ये तीनों ऑप्शन जो है कि गलत होगा, इज हिज फेवरेट फूड। आगे का जो क्वेश्चन है, द ऑनेस्ट, द ऑनेस्ट इसका मतलब हुआ ईमानदार लोग। द प्लस एडजेक्टिव जो होता है वो दिखलाता है प्लूरल नाउन को, प्लूरल को दिखलाता है द प्लस एडजेक्टिव। द ऑनेस्ट ईमानदार लोग, डैश पुअर गरीब होते हैं, तो द ऑनेस्ट द प्लस एडजेक्टिव प्लूरल, तो प्लूरल हुआ तो प्लूरल वर्ब यानी आर होगा, ये सब ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर, आई डैश दिस बुक सिंस मॉर्निंग। सुबह से, तो सुबह से यानी कि हैड बीन चाहे हैज बीन होगा, तो आई हैड बीन रीडिंग, आई हैज बीन नहीं होगा, आई जो होता है प्लूरल होता है, तो या तो हैव बीन आएगा ना तो हैड बीन आएगा, तो हैव बीन कहीं नहीं दिया है, हैड बीन दिया है, तो ये वाला ऑप्शन जो है सही होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच टेंस, कौन सा टेंस जो होता है ट्रूथ को फैक्ट को दिखलाता है, एक सच्चाई को फैक्ट को दिखलाता है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस जो होता है फैक्ट को दिखलाता है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलता है, सूरज पूरब में उगता है, सब इसमें आएगा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाइदर, नाइदर जो होता है द पेंटिंग्स, दोनों पेंटिंगों में से कोई नहीं, नाइदर वर्ड जो होता है सिंगुलर के लिए होता है, तो सिंगुलर वर्ब देखेंगे, तो सिंगुलर वर्ब ये तीनों नहीं है, ये वाज जो है सिंगुलर, तो यहाँ पे वाज ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। अगला जो क्वेश्चन है 40 नंबर, अंजू एंड रीति आर माई फ्रेंड्स। अंजू और रीति मेरे दोस्त हैं, आई नो मैं जानता हूं, डैश वेरी वेल, तो यानी कि दो आदमी हैं, तो दो आदमी है तो एक आदमी के लिए हर आता है, इट आएगा नहीं, यू तुम्हारे लिए, दो आदमी के लिए देम आता है, यानी कि अंजू और रीति मेरे फ्रेंड है, आई नो देम वेरी वेल, मैं उन्हें अच्छे से जानता हूं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। प्रोनाउन का क्वेश्चन है ये। अगला जो है 41 नंबर जो क्वेश्चन, द आंसर, द आंसर,
तो हु जो होता है लिविंग के लिए हुम, लिविंग के लिए हुज, भी लिविंग के लिए होता है विच, विच यहाँ पे हो जाएगा जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है। द आंसर उत्तर विच यू गेव इज नॉट राइट, जिसको तुमने दिया है वो सही नहीं है, तो विच ऑप्शन सही होगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर। तन्नू इज द ओनली गर्ल डैश ऐसे हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द कंपटीशन। तन्नू वही केवल लड़की है जिसका ऐसे क्या हुआ है, सिलेक्ट हुआ है। तो यानी कि इसके बाद हमको कोई जिसका का इंग्लिश, तो जिसका का इंग्लिश डैट भी नहीं होगा, हर भी नहीं होगा, हुज होगा। तो हुज मतलब जिसका, तो ये बन जाएगा हुज ऐसे मतलब जिसका निबंध। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। आगे का क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन है। दिस इज अ सीक्रेट फैक्ट बिटवीन यू एंड, सीक्रेट मैटर होना चाहिए यहाँ पे, सीक्रेट मैटर बिटवीन यू एंड। अब यहाँ पर यू ऑब्जेक्ट है तो एंड के बाद ऑब्जेक्ट ही आएगा, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ये भी ऑब्जेक्ट नहीं, तो मी, यानी कि मी होगा। ऑब्जेक्ट जब जुड़ेगा तो दोनों ऑब्जेक्ट से जुड़ेगा, और सब्जेक्ट जुड़ेगा तो दोनों सब्जेक्ट से जुड़ेगा। 44 नंबर क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन द मैन। अब यहाँ पे आदमी यानी लिविंग का बात है, तो लिविंग का बात है तो लिविंग में विच भी नहीं आता है। द मैन आदमी जिसने मेरा नेकलेस चोरी किया हैज बीन अरेस्टेड। तो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में हु होता है, तो यहाँ पर हु वाला ऑप्शन सही होगा। ये भी रिलेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। दिस इज द बेस्ट होटल, ये सबसे अच्छा होटल है डैश आई हैव एवरी सीन। तो यहाँ पर ये जो है नॉन लिविंग थिंग को दिखला रहा है, तो नॉन लिविंग के लिए डैट आएगा। ये तीनों जो होता है लिविंग के लिए होता है, और ये डैट जो होता है नॉन लिविंग के लिए। तो डैट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 46 नंबर जो क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट स्पीच ही सेड टू मी। तो ही सेड टू मी, तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव है तो आस्क्ड होगा, मी का मी होगा, व्हाट जो है कंजंक्शन रह जाएगा, और डू यू वांट इसको चेंज करेंगे तो यू क्या है सेकंड पर्सन, तो ऑब्जेक्ट ये, तो आई वांटेड यानी कि ये पास्ट है तो उसको भी पास्ट करेंगे। तो ही आस्क्ड मी दैट व्हाट आई वांटेड, ही आस्क्ड मी दैट नहीं होगा, व्हाट ही बनेगा कंजंक्शन, तो ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें सही होगा। 47 नंबर इनडायरेक्ट स्पीच है, ही सेड टू मी आर यू ए डॉक्टर, तो इसका हो जाएगा ही आस्क्ड मी इफ आई वाज ए डॉक्टर, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। सर को बुलाओ, हो गया। अड़तालीस नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट इसमें जो है ये तीनों का तीनों गलत है, चौथा जो है ये सही है जिसका मतलब होता है प्रचुरता। ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें सही हो जाएगा। 49 नंबर जो क्वेश्चन है, विच इज ऑड, इसमें से ऑड कौन है। यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई होता है, कॉलेज में भी, स्कूल में भी। मार्केट यहाँ पे होगा, मार्केट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा जो कि पढ़ाई